जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिग्स क्रिएशन का सेशन करेंगे और गिग्स क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी करूंगा कि गिग्स क्रिएट करते हुए किन चीज़ों में। ठीक है, राइट नाउ जो हम लोगों ने एक सर्विस सीखी है वो सर्विस है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, आपके पास टू वेज है। मे बी पहले भी शायद गाइड किया हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर दूं ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम वन निश, ठीक है, हम निश बेस्ड अकाउंट बनाते हैं जिसमें सारे लाइक एसईओ के अकाउंट हो, तो उसमें हम हो सकता है सिंपली एक सर्विस, ठीक है, हम क्या करते हैं वन सर्विस और मल्टीपल गिग्स बना देते हैं जब हमारे पास ज्यादा सर्विसेज ना हो, हमें ज्यादा चीजों का नहीं पता हो। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं मल्टी सर्विसेज, ठीक है। अभी हमारे पास जो सर्विस है वो कीवर्ड रिसर्च की है। ठीक है, हम कीवर्ड रिसर्च को मल्टीपल वेज से गिग्स बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी फाइवर से देख के बता दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हम जब गिग बनाने जा रहे हैं तो हमने देखा कि जो एसईओ कीवर्ड रिसर्च है वो बेसिकली जिसके ऊपर हमने अभी गिग बनाना है, ठीक है, या बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल टाइटल हमें नजर आएंगे। आई विल डू किलर एसईओ कीवर्ड रिसर्च टू इंक्रीज सेल्स एंड फास्ट ट्रैकिंग। ठीक है, टाइटल मतलब कि टाइटल वन क्या हो सकता है, या कहें कि गिग गिग नंबर वन क्या हो सकता है। आई विल डू आई विल आई विल प्रोवाइड, ठीक है, किलर एसईओ कीवर्ड रिसर्च फॉर फास्ट रैंकिंग। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, अब यहाँ से एक और भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी कीवर्ड्स टू इंक्रीज सेल्स। मैंने भी तकरीबन वही वही चीज, मैं बेसिकली ये कीवर्ड को बीच में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाए। नॉर्मली एक अगर आपकी एक सर्विस है और आपको दो तीन सर्विसेज ही आती हैं तो आप क्या करते हैं एक सर्विसेज के तीन के करीब गिग बना देते हैं। ठीक है, आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस। ठीक, अच्छा ये वाला जो है ना, देखें ये साथ में ऑटोमेटिकली वो ग्रामरली मैंने लगाया हुआ तो वो एरर दूर करता है। ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, एग्जैक्टली ऐसे बनाना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला एग्जैक्टली सेम मौजूद है वजीहा फातिमा का एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीशन एनालिसिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि अगर आप सेम करोगे तो वही इश्यू आ जाता है, सेम टाइटल आपका रैंक नहीं होगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, आ देखें अब उस बंदे ने लिखा सेम ही, आई विल डू सुप्रीम एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सभी ऑनलाइन है, फर्स्ट पे क्या मतलब। अच्छा अब यहाँ पर देखें आई विल प्रोवाइड किलर एस, मतलब कि मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, सेम चीज नहीं करनी आपने। ठीक है,
हाँ साहब, लेकिन उसके पीछे मसला इशू ये है कि देखो, उससे ये हो जाता है, आई विल, ये देखें इसने प्रीमियम कर दिया, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरह के बनाओ, आई विल प्रीमियम, जो टारगेटेड हो बहुत। ठीक है, मतलब चीजों को बड़ा टारगेट बना के दो कि हम अमेजोन जैसा, हालांकि काम वही होता है लेकिन थोड़ा सा जो है ना, आई विल डू अमेजोन एसईओ कीवर्ड रिसर्चर का भी, ठीक है, इस तरह का बना सकते हो। ये भी आप अपना एक गिग बना दो, एक जनरल बना दो, ये जिस तरह का बना दो इनमें से, ठीक है। ये एक हमारा ये वाला जो ये वाला तरीकाकार है, ये मुझे बताएं, इसको क्या बोलते हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल होता है, वन सर्विस मल्टीपल गिग्स या मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल गिग्स? चल जाती हैं और कभी कभार रैंक भी हो जाता है, मैंने देखा है जैन, लेकिन कोशिश करें ना ही ये ग्रामरली इंस्टॉल करें, ना ही हो। ये जो है ये वन सर्विसेज मल्टीपल गिग्स में आ जाए। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल गिग्स। अच्छा, इसमें कोशिश कीजिएगा कि सेम निश रहे, ठीक है। अगर आप लोग बनाने जा रहे हैं, लाइक अगर आप एसईओ की बनाने जा रहे हैं ना, उसका एक फायदा रहता है, बूस्टिंग ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ लाइक गिग नंबर वन हो जाता है, ठीक है, आई विल डू। गिग नंबर टू आपका क्या हो जाता है? अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो तो आप क्या करोगे कि आप क्या कर सकते हो? चल जाती है सर। ठीक है, अब ये क्या है, ये एसईओ कीवर्ड सर्च वाला बंदा है, उसी को हम ये बेच सकते हैं, ठीक है, हम बैकलिंक्स की सर्विस बेच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एसईओ ऑडिट का लफ्ज आ गया, बेहतर यह है कि हम अपनी तरफ से टाइटल निकालने की, हम देखें फाइवर किस टाइटल को रैंक कर रहा है, ठीक है। 19 ऑर्डर इन क्यू, ओके। ठीक है,
आई विल, इसको मैं इसकी तरफ जाऊंगा। मैं बहुत कम ये होगा कि मैं प्री आई विल डू को छोड़ के सिर्फ आई विल प्रीमियम पे जाऊं। किया जा सकता, कोई मसला नहीं, करती है दुनिया ये। ठीक है, आई विल डू एस। अब गिग नंबर 4, ये वो काम है कि आपका मल्टीपल सर्विसेज हैं, सेम निश मल्टीपल। गिग नंबर 4 होगा आई विल प्रोवाइड, ठीक है, ऑफ पेज मंथली हो गया। फिर वही चीज, मेरी कोशिश होती है कि फाइवर क्या रैंक कर रहा है उसको देखो। ठीक है, एसईओ एडिट करने का मैं दो सेशन, मैं जाती तौर पे तो नहीं करना करना सिखा सकूंगा, लंबा हो जाएगा, 2 सेशन चाहिए। पर मैं कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको तरीका कर बता दूंगा। ठीक, अच्छा अब आ जाता फुल वेबसाइट एसईओ। फुल वेबसाइट एसईओ नहीं, मंथली एसईओ। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड, एक टाइटल बनाएंगे जो, ठीक है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो कीवर्ड है वो ये टारगेट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम कोशिश करते हैं कि हम, ठीक है, हाँ आप ये भी काम कर सकते हो अगर आपका दिल है। ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल गिग्स एंड डिफरेंट एंड मल्टीपल निशेस। ठीक है, अब आ जाए गिग 1 पे ऊपर। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा इंटरलिंकिंग कीजिए। आई विल प्रोवाइड लोगो या,
ठीक है। ये एक से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। मंथली एसईओ अच्छी है ये, बिल्कुल अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये अच्छी है। अब ये देखो ना, मतलब क्या मल्टीपल सर्विसेज है, वर्डप्रेस भी आ रही है, लोगो डिजाइन भी आ रही है, इसी के अंदर आपका एसईओ भी आ रही है, आर्टिकल्स भी आ रही। हम इस तरह का भी काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या ऑफर करना चाह रहे हो। ठीक है। हाँ, जिसमें तुम्हारा दिल करता है करो, और करो जरूर। ठीक है ना, दिस इज द वे टू वर्क ऑन फाइवर। आप अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से फिर गिग्स बनाते हो। ठीक है। नाउ द थिंग इज के गिग कैसे बनाना है। ठीक है, देयर इज एक बात याद रखिए। अगर आपने फाइवर पे सक्सेसफुल होना है ना, ठीक है, तो आपने, ठीक है, फार्मूला में सादा सा फार्मूला, ठीक है, फार्मूला फॉर सक्सेस ऑन फाइवर। अक्सर आप लोग कहते हैं यार मर गए हैं लेकिन काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास ऐसी निश होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड ए निश, ठीक है, विच हैज टू कंडीशंस। ठीक, मतलब ऐसी निश हो जिसके अंदर आपके पास नंबर वन, ठीक है, लेस नंबर ऑफ गिग्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ गिग्स जरा लेस हो। ठीक है, ऑर्डर्स, ठीक है, एक तो उसके ऊपर कोशिश करें कि जरा लेस नंबर ऑफ गिग्स हो। ठीक है, कितने के होने चाहिए? मेरे मेरे हिसाब से होने चाहिए अंडर 5000, या इससे भी, अगर 1000 से भी अंडर, या 2000 के अंदर। 5000 भी बड़ा नंबर है, अंडर 2000 हो जाए। ठीक है, प्राइसिंग क्या हो, उसमें आपको गिग्स इस तरह के मिल जाए। ठीक है, $100 प्राइस आ रही होती। अच्छा, मैं अभी हो सकता है कि अभी आप ये काम करें ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, $100 प्राइस भी आ रही, $250 भी आ रही है, $50 लाइक मिनिमम होती है। ठीक है, जीएलई नहीं, क्विक बुक भी कर सकते, क्योंकि अगर क्विक बुक अगर आपको करना आता है तो जरूर करें। ठीक है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली, मुझे हर निश का काम नहीं आता ना जकरिया, ये डिपेंड करता है, कई बंदों को मल्टीपल निशेस का काम आता है, वो लोगो डिजाइनर भी अच्छे होते हैं, उनको वर्डप्रेस का काम भी आता है, और वो एसईओ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एसईओ का काम आता है, तो मैं तो एसईओ एसईओ तक खुद को लिमिटेड रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, आपने याद रखना कि आपकी एक सर्विस होगी लीड गिग। ठीक है, लीड गिग होगा $5, $10 मैक्सिमम, इससे ऊपर प्राइस मुश्किल से जाएगी, $5 to $10। ठीक है, और आपकी कुछ सर्विसेज ऐसे ऐसे गिग होंगी जो मनी जनरेशन गिग होंगी। ठीक है, या इनकम गिग्स कह लें। ठीक है, वो इनकम गिग्स क्या होंगी, वो आपको पर ऑर्डर मिल रहा होगा, मतलब आपका उसकी मिनिमम प्राइस क्या होगी, $50, $100, ठीक है, $250,
एंड मोर। ठीक है, अब ये देखो, लीड गिग की एग्जांपल देता हूं मैं सबसे पहले। लीड गिग क्या है? ठीक है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये लीड गिग है। ठीक है, इनकम गिग कौन सा होगा आपका? ये आगे उसी तरफ ही जा रहा हूँ, अभी टाइटल का आइडिया दे रहा हूँ ना। ठीक है, अभी जब मैंने गिग बनाना है तो तुम देखोगे काशी। अच्छा, जो इनकम गिग होगा वो आपका कौन सा होगा? बिल्कुल जी, मंथली एसईओ सर्विस। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट होंगे ना, ये जो वाले क्लाइंट होंगे, ठीक है, ये क्लाइंट होंगे $10 वाले। इनमें से जरूरी नहीं कि हर बंदा आपसे मंथली एसईओ सर्विस ले, लेकिन ये जो इधर वाला क्लाइंट होगा उसको आपका कमाल होगा, और आप उसको सीखेंगे भी जब आपका काम शुरू हो जाएगा इन चीजों के ऊपर। ये $100 वाला, 250 वाला, एंड 350, $50 वाला, ठीक, 350 एंड मोर। ठीक, ये बोला होगा। अब ये कॉम्बिनेशन हमको रखना पड़ेगा अगर हमने फाइवर से असल में इनकम कमानी है। मेरी बात समझे हो या नहीं समझे? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जी बिल्कुल। हम लोग फोकस इस पे करते हैं, ये भूल जाते हैं। हालांकि इसको तो फोकस करना ही करना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस इसको भी देनी चाहिए। ठीक है। सो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो, इसके साथ साथ आपने इम्प्रूवमेंट ये लानी है कि आप ऐसे गिग्स भी रेडी करें जो बेसिकली आपको $100, $250, $350 या इससे ज्यादा दे सके। ओके। सो अब आ जाते हैं हम गिग बनाने के ऊपर। उस दिन कौन सी प्रोफाइल ओपन की थी मैंने? न्यू बनाई थी, अच्छा। इस पे आईडी मैंने कौन सी खोली थी, कोई याद है आप लोगों को? वो सिस्टम दूसरा होना है। अच्छा चलो इधर आ जाओ। नहीं, वो सिस्टम दूसरा होना है, वो मैं देख लूंगा उसको। हाँ, वो सिस्टम दूसरा होना है। इससे लॉग आउट करते हैं। हाँ, मिस्टर एसईओ लिंक्स था, वो तो मुझे याद है। ये भी नहीं है।
मैंने ट्राई नहीं की थी, लेट मी सी। चलो गिग बना देता हूँ, तो बेशक मैं करूँ ना, आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, अब आ जाए, जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपने आपकी जो वो प्रोफाइल, मुझे एक्चुअली उसका पासवर्ड भूल गया, वरना मैं उसी के ऊपर कर देता। ठीक है, मैं पासवर्ड भूल गया। मिस्टर एसईओ लिंक्स तो है, ठीक है, पासवर्ड में देखना पड़ेगा दूसरे लैपटॉप पे क्या था। ठीक, अच्छा, हाँ मैं उससे अभी अभी आप गिग बनाते हैं ना, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब आप गिग बनाने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के कौन कौन से आपने, लाइक, ये अभी गिग क्रिएशन के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको सर असाइनमेंट भी दी थी, आपको दी थी, पता है किसको दी थी, ठीक है, तो कुछ कोशिश करें कि आपने जब कीवर्ड निकालने हैं ना, तो उनके साथ आपने क्या लिखना है, ये इस तरह का बना लें, सीरियल नंबर। उस्मान खैर है, उस चीज को छोड़ो, वो फिर कीवर्ड, ठीक, नंबर ऑफ गिग्स, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक, ओके। अब कीवर्ड सर्च मैंने आपको बताया था कि हम जब सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या नजर आएगा, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, हमें कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, अब आ जाए कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं बात करूंगा ना, तो फिर ये हिसाब लगा लें। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जब मैंने किया, तो इसके ऊपर कितनी सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल है, मेरा कीवर्ड क्या है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अभी इधर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपने पता कहाँ से निकालनी है, जैसे ही आप देखोगे ना इसी के ऊपर, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर कितनी की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू चल रही है, 10 है, 25 है, 5 है, 5 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 10 है, 10 10 10, 135, 10 10 10 10, 100, 5 5, 105। तो अगर मैं एक नजर में देखूं, तो मुझे जो आइडिया आता है वो यहाँ पर, वो तकरीबन पता क्या क्या है मिनिमम, नॉर्मली क्या है, आप बताएं, किसके ऊपर ज्यादातर ऑर्डर्स बने हुए हैं, इसके ऊपर बने हुए हैं ना, आपकी रिसर्च क्या कहती है, यही है ना। सो जो भी आपने गिग बनाना है, ठीक है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 10 डॉलर, ओके। नंबर 2, हमने कहा था कि हम यहाँ से मजीद कीवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, मजीद कैसे, ठीक है, अब आ जाए, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये मेरा, ये टर्म है जिसका मैं अभी नाम लिया, ठीक। अच्छा, मैं ये किसी वजह से लिख रहा हूँ ये सारे, इसकी कोई वजह है, ठीक है। अब इधर आए, इधर देखें कितनी उसकी वो एवरेज सी वैल्यू निकल रही है, 5 10 10 5 10 10 10, 25 25 10, 100, 15 40, 5। इधर आ जाए, ये जो राइजिंग टैलेंट है, 10 10 10 10, ठीक है, यहाँ पर भी हमको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 10 डॉलर, ओके, ठीक है। नंबर 3,
जब मैंने एसईओ कीवर्ड रिसर्च किया तो उसने मुझको कुछ टाइटल बताए। अब मैंने देखना कि इनमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली हमारे इधर यूज है, ये रिलेटेड पे आ जाओ, कंपटीशन एनालिसिस। ठीक है, कंपटीशन एनालिसिस 1225 सर्विसेज। आ जाए 250, 35, 40, 10, 30, 50, 40, 5, 5, 15, 75, 5, 5, 10, 10, 10, 45। इसकी जो इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू थोड़ी सी हाई है। ठीक है, हम इसकी एवरेज वैल्यू को ले जाते हैं थोड़ा सा हाई, इस तरह ले जाते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू $20 प्लस है। ठीक है। अच्छा, आपको पता कितने टैग्स अलाउ होते हैं? आपको एक गिग बनाना है, ठीक है, कितने टैग्स अलाउ होते हैं? तो ये कितने हो गए हमारे पास? अब आपको समझ आ रही है कि मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ? 5 होते हैं। कुछ आइडिया हो रहा है कि ये गिग्स के मैं टैग्स क्यों निकाल रहा हूँ? ये टैग्स हैं आपके, ये आपके टाइटल में भी यूज होंगे। देखो, बेस्ट सेलिंग को हम बेस्ट, ये जो तीन चीजें होती है ना, ये रेलिवेंस होती है, बेस्ट सेलिंग होती है। हमारा पहला मकसद ये होता है हम अपना गिग न्यूज अराइवल में लाएं और उसके बाद हम रैंक करें रेलिवेंस में। ठीक है, बेस्ट सेलिंग में तो बहुत बाद में जाते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलिंग में हम तब सिलेक्ट करते हैं काशिफ, जब हम नीच की रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वक्त हम रेलिवेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि रेलिवेंस में हमने रैंक करना है, तो रेलिवेंस में जो चल रहा है हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो मैं जो सारी रिसर्च है वो रेलिवेंस में कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने एक टाइटल बनाना है, टाइटल में मैं ये कीवर्ड यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई विल डू एससीओ, अभी आ जाना, एससीओ कीवर्ड रिसर्च, ठीक, एंड कंपटीटर। ये टाइटल में क्या ये सारे नजर आ रहे हैं? ये सारे कीवर्ड आ रहे हैं इसके अंदर? लेकिन मैं सिर्फ एक और कीवर्ड भी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो क्या है? वो एक और कीवर्ड है, उसे बोलते हैं एससीओ सर्विस। ठीक है, आ जाए। अब एससीओ सर्विस इधर भी आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हाई प्राइस गिग होता है, लेकिन मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर सिर्फ 1249 लोग हैं। ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ये 25-30 के करीब, हम इसकी एवरेज वैल्यू लगा लेते हैं अराउंड। अब हमारे पास पांचवा टाइटल बचता है। पांचवा टाइटल जब बनाना है, तो जब मैंने, ठीक है, ये किया है, आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च। 5वां टाइटल को बड़ा रख लेते हैं। ठीक, पांचवा टाइटल, पांचवा गिग क्या हो जाएगा? एससीओ, सिंपल एससीओ। ठीक है,
अब आ जाए नीचे, 25-35। ये जरा थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। इसकी हाई प्राइस अराउंड अबाउट, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्या मैं उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, लीड टू इनकम गिग को, कि हमारा टैग्स में कुछ टैग्स हैं जो जिनके अगेंस्ट हमें छोटे वैल्यू के ऑर्डर्स हैं, और कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके, तो ये टोटली आपका, एक तो हम गिग की रैंकिंग खुद मैनुअली चेक करते हैं जैन, मतलब गिग बनाने के बाद चेक करते रहते हैं कि किस पेज पे आ गया, ठीक है। इसके लिए कोई टूल कोई नहीं है यार, ये कौन कर रहा है। नहीं, ये रैंकिंग शो नहीं होती, रैंकिंग चेक करनी पड़ती, कोई टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम ये गिग बनाएंगे, ठीक। अच्छा, ये जो ये वाली चीज होती है ना, याद रखिएगा, जब आपने गिग बनाना है ना, अभी मैं आपको गिग बनाने लगा हूँ, ठीक है। गिग्स मैं क्रिएटर नहीं है, गिग्स बनाता हूँ। और मैं ये चीज टाइप करूंगा। क्योंकि कीवर्ड सर्च उसके अंदर ही आ रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। कुछ अजीब सा नहीं लगा आप लोगों को? लगना चाहिए कि टाइटल में कुछ अजीब सा नहीं बना रहा, आई विल एसईओ कीवर्ड रिसर्च। सेंस नहीं बन रही, अभी बनाता हूँ सेंस भी। आप कंपटीटिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप पेज एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कंपटीशन एनालिसिस, ठीक। क्यों जी? हाँ जी, टाइटल बाद में एडिट करेंगे।
ओके जी, आ जाए। गिग के पैकेज। गिग के पैकेज याद रखिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो चल रहा है आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा नहीं चल सकते। मैसेज पे जाएंगे, ऐसे डैशबोर्ड पे जाएंगे। पैकेज होता क्या है, सबसे पहले याद रखिए कि पैकेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक ही चीज है, उसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक एक की प्राइस आपने $10 रखी है, दूसरे के 20, तीसरे की 30। ठीक है, हम यहाँ पर एसईओ कीवर्ड रिसर्च लिखते हैं। अच्छा, कभी नोट कीजिएगा ये ऊपर क्या बन गया, ये नजर आ रहा है ऊपर, ये टाइटल नजर आ रहा। ये मेरे जितने भी टैग्स हैं वो मैंने इधर टाइटल में डाल दिए। किसी को इस बात की समझ आई? ये यूआरएल नजर आ रहा है मेरा? जिसको थोड़ा सा एसईओ का आइडिया होगा उसको पता चल गया होगा कि मैंने किया क्या। आए, कई लोगों को आ गई समझ, जिनको आनी थी आ गई। प्राइवेट मैसेज आने शुरू हो। सो हम क्या करेंगे, वजिया का गिग बिक रहा है, चलो वजिया को पकड़ लेते हैं। 5 ऑर्डर्स इन क्यों है? वजिया क्या दे रही है? 800 मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्क। ओके जी, हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेम ऑफ योर पैकेज। आप वही रख सकते हो, ठीक है। आप स्टैंडर्ड सेम रख सकते हो, बेसिक। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 फोकस्ड हुई कीवर्ड। ठीक है, मैं बस वजिया को समझ के क्या प्रोवाइड कर रही, मैंने थोड़ा सा उसके आगे, ठीक है, ज्यादा चीज प्रोवाइड कर दी। आपकी मर्जी है, आप इससे कम भी कर सकते हैं। हमेशा 2 दिन रखिएगा। ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन एक दिन कभी भी नहीं रखना, ठीक। वैसे ज्यादा हो रहा है।
यार ये बहुत बड़ी बात का, तो आप वो काम करो जो बेसिकली आपको तंग ना करे, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ और, ये जो प्लस वाला चक्कर है ना, ये बहुत बड़ा हो जाना, ठीक है। फोकस एंड प्रॉफिट, हम इसको कर देते हैं 150 प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो बाद में आपसे निकले ना तो फिर प्रॉब्लम हो जानी। एक, और बड़े आराम से बन जाता है यार। ये पता नहीं क्यों मुझको ये वाली ऑप्शन दे रहा है। और मैंने निश तो सही सिलेक्ट की थी ना। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ठीक है, 1 डे। इसकी प्राइस रखनी $10, इसकी प्राइस रखनी $20, प्राइस रखी $25। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैंने इसकी प्राइस कम रखी है लेकिन सर्विस डबल दे रहा हूँ। क्या वजह है? हम ये भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा $5 ऐड कर ले, लेकिन मेरा ये गिग ज्यादा ऐड करेगा, मेरी एवरेज सेल्स वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। मर्जी $5 कर लें, ठीक है। 1 डे स्टैंडर्ड पे भी 5 कर दें, प्रीमियम पे आप 1 डे करना है तो $10 कर दें, ठीक है। हाँ, उसकी सेल ज्यादा करने के लिए, सेल्स एंड एग्स कंटिन्यू। अच्छा, अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। सबको, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब डिस्क्रिप्शन लिखना है तो क्या करें। ऐसे ही होता है, जिन्होंने कभी गिग बनाया हो उनको पता होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जब गिग के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना हो जाता है। डिस्क्रिप्शन कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें। मैं अभी बताता हूँ जो चीज मैं कहने लगा। मतलब कि बजाय के लंबा पैरा लिखने के, डिस्क्रिप्शन उसकी पॉइंट्स पे लिखें। ये नहीं, मैं ये टेम्पलेट आपको दे दूंगा, आप भी इसी को यूज कीजिएगा, पर इसकी नकल ना मारिएगा, ठीक है। मैं अभी ये गिग, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे, मैं इस गिग को डाउन कर दूंगा मैं, और ये नया वाला गिग ऊपर ले आऊंगा, ठीक है। इसलिए मुझे इतना इश्यू नहीं है। अब मैंने क्या किया, अगर नोट करें आप लोग, तो क्या कर रहा हूं मैंने, सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं प्रीमियम की बात करूंगा, ठीक है। बाय 1 गिग एंड गेट 1 गिग फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर, सेव $25, ओके।
I am Idris Rook. I provide SEO service of keyword research, niche research, and competition analysis exclusively on offer with an express delivery in 24 hours. मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये जो पहली वाली लाइंस होती है ना, दीज आर वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट लाइंस। कोशिश किया करें कि इन लाइंस के ऊपर बायर, पता नहीं आपका ये चीजें पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बाहर आपकी ये जो पहली दो तीन लाइनें होती है ये जरूर एक दफा उसकी नजर से गुजरती हैं, या एंड वाली लाइन को एक दो नजर से गुजरती हैं। ठीक है, तो इन दो तीन लाइनों पे बड़े गौर से अपने टैग्स भी ऐड कर दिया करेंगे और अपना सेलिंग पॉइंट भी ऐड कर दें। ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको बताना है कि आप ये कीवर्ड किधर यूज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। आपके ये कीवर्ड्स amazon शॉपिफाई यूट्यूब पे और फॉर एफबी एड, और ठीक है यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑर्डर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जिनकी ये जो मतलब कि बड़ी बायर इंटेंट है, इजी टू रैंक है, कंपेटिबल कंपटीशन है, प्रोफेशनल सजेशन है, कंप्लीट रिपोर्ट है, बोनसेस प्लस 24 आवर्स सपोर्ट बाय मी। ठीक है, आप ये भी इसको भी हाई कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सपोर्ट वाली चीज को हमने हाईलाइट कर दी ना। दिस इज एक्चुअली देखा जाए तो ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जरूरी नहीं कि आप इसी को कॉपी मारो। भाई इधर देखो, वजिया ने भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, ये नजर आ गया आपके पास पॉइंट्स। अब इन्हीं पॉइंट्स को आपने उठाना है और अपने हिसाब से फिट कर देना है। सो जो भी डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स वाइज बनाई जाएगी वो बनाना आसान होती है। अगर नोट करें तो ये डिस्क्रिप्शन बनाना बहुत आसान है। मे बी मैंने भी ये सारी चीजें कहीं और से उठाई हो और थोड़ा बहुत उनको चेंज कर लिया हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऐसी बनाया करें जो बेसिकली पॉइंट्स के हिसाब से हो और जल्दी बनाई जा सकती हो, और जरूरी नहीं, ठीक है, इधर देख सकते हैं, लंबी हो। हम ये चीज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 1200 करेक्टर्स हैं, ये सारा का सारा यूज हो सकता है। जितना आप मैक्सिमम यूज करें उतना ही बेहतर है। उसके नीचे फैक्ट्स ऐड करने होते हैं। कोशिश करें कि आप फैक्ट्स आपको मेरे ख्याल कॉपी पेस्ट ही मिल जाएंगे। ये रहे। मैं तो भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, आप जो है ना थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। जकरिया सेम कॉपी नहीं कर रहा, ये देखो, ये मैंने पहले ही बात की है कि ये मैं अपनी टेम्पलेट को कॉपी कर रहा हूँ, और वो जो गिग है उसको मैं डाउन कर दूंगा। ये आप लोगों को ये टेम्पलेट मिल जानी, लेकिन इस टेम्पलेट को आपने अपने हिसाब से ऐड करना है और चेंज करना है। कॉपी पेस्ट की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। आप यहाँ से आइडिया ले लेना, मतलब इसके अंदर अगर आपने मजीद पॉइंट्स ऐड करने तो यहाँ से कुछ और पॉइंट्स उठा दो। ठीक, कर दूंगा, मैं कर दूंगा।
रिक्वायरमेंट क्या है? जब भी कोई बंदा आपसे डिमांड करता है ना, जब भी ऑर्डर देता है, तो हमने उसको डिमांड करनी होती है कि हमें ये चीजें प्रोवाइड करो। आपके गिग की क्या रिक्वायरमेंट है? आपने क्या करना होता है कि आपने बेसिकली क्लाइंट को बताना होता है आपको चाहिए क्या, ठीक है। आपने आपने कहना कि यार यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। हम कहते हैं हमें यहाँ तो अपनी कोई टारगेट मार्केट बता दो, लाइक वो फैशन में काम करना चाहता है, वो फैशन का बता देगा। हम कहते हैं कि तुमने कोई ऑलरेडी कोई सीड कीवर्ड्स रखे, बना के रखे हुए हैं, ठीक है, लाइक फैशन या कोई भी कीवर्ड्स तुम्हारे ज़हन में है वो बता दो, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ आ रही तो अपने कंपटीटर की वेबसाइट्स के लिंक्स दे दो, ठीक है, हम वहां से निकाल लेंगे कीवर्ड। और उसके बाद आपकी ये वेबसाइट का यूआरएल है, क्योंकि अगर आपने साइट बनाई है तो किसी ना किसी टारगेट मार्केट के लिए बनाई है ना, तो हम वहां से देख के कुछ सीड कीवर्ड्स निकालें। अगर कुछ भी समझ नहीं आती तो मेरे ਨਾਲ राब्ता कर, मैं फिर उसके बाद आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दैट इज द इमेज। ओके। होता क्या है, हम सारे लोग मार खाते हैं इमेज में। हम जितने भी लोग हैं ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली अपने इमेज को अच्छा बना सकें। अच्छा, एक बार याद रखिएगा कि जब मैं इमेज की बात कहूंगा ना, तो मेरा कहने का मकसद होगा कि ये जो इमेज होगा ना आप लोगों का, लाइक ये वाला इमेज है, ठीक है, ये इमेज फर्ज करें, ये इमेज, ठीक। मुझे पता क्या, मुझे किस तरह के इमेजेस पसंद है। मेरा इमेज बेसिकली डायरेक्टली ऐसा होना चाहिए जो मेरे टाइटल के साथ को रिलेट करता हो, ठीक है। मैं इस तरह का इमेज, मुझे इस तरह के इमेजेस नहीं पसंद जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा हैवी काम करते हो, ठीक है। मुझे इमेजेस इमेज हो जिसपे जरा कम लिखा हो, ठीक है, और जरा डिटेल के अंदर। आप देखो, ये वाला एक अच्छा है, ये देख रहे हो ना, ये इमेज बेसिकली मैंने कहा वही खोला था, ये इमेज बेसिकली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग इमेज बनाने जाते हैं और हम अच्छे डिजाइनर नहीं है तो हम काफी कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक झटका मेथड बता रहा जा रहा हूँ। वो मेथड क्या है कि जब आप इस तरह कीवर्ड रिसर्च देखो, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ये रेलिवेंस को छोड़ देना है, सबको नियरेस्ट राइवल्स में चले जाना। यार बीच में अगर नेट बंद हो जाए ना, तो मैं फौरन आ जाऊंगा 10 मिनट के अंदर अंदर, आपने जाना नहीं है, ठीक है, मुझे शक सा पड़ रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से फिर कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड, ऐसा मतलब कि उठाओगे जो बेसिकली आपको ओके नाउ दिस वन लुक्स गुड टू मी। कोई आइडिया, कोई मुझे अच्छा लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा वो भी आ रहा है जो मैं बेसिकली, मैं क्या करूंगा कि मैं इस इमेज को टैब में, जब आप इस इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड करोगे ना, सेव इमेज एज,
तो ये वेब पी फाइल में डाउनलोड होता है, ये आपको कभी भी प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसका एक फार्मूला क्या है कि आप क्या करते हो, आप ये एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के जरिए, ठीक है, ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेते हो। और जब ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर जाके इसके इर्द गिर्द एक रेडिश एरिया भी बना देते हो, ठीक है। जब इसको सेलेक्ट करके इसको जब सेव करोगे ना, तो ये आपका इमेजेस, बल्कि इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा ब्लैक एरिया भी ले लें साथ। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, जब ये सेव हो गया ना, तो हमने यहाँ पर खत्म नहीं कर देनी बात, हम खोलेंगे कैनवा, canva.com पे जाएंगे। कैनवा डॉट का फ्री लॉगिन कर लीजिए, मैं फ्री में ही ऐड हूँ, ठीक है। अभी याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले जाके देखना कि फाइवर गिग इमेज साइज, फाइवर खुद भी बताता है, यहाँ पर लिखा होगा, ये आज फाइवर का इमेज साइज है, नहीं बताया वो, लेकिन इधर है, ये 550 × 370। आपने क्या करना है, आपने क्रिएट ए डिजाइन पे क्लिक करना, कस्टम डायमेंशन 550 370। ओके, ये यही है ना। हाँ, ठीक, क्रिएट डिजाइन कर देना, ये एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाके आपने बेसिकली वो इमेज अपलोड कर देना है, जो अभी यहाँ पर जाके ना अपलोड्स के ऊपर, अपलोड्स पे जाके आपने वो इमेज अपलोड कर देना। और अपलोड करने के बाद लाइक ये एसईओ कीवर्ड सर्च का इमेज है, ये अपलोड हो गया। और जब इसके ऊपर आपने एडजस्ट कर लेना, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गया एडजस्ट। अब बात यहाँ तक हमने लिमिट नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग का मुराद कि मैं उस उसके ऊपर जो, फर्ज करो कोई इमेज में, अगर मैंने अपने कोई पिक्चर का इमेज, फर्ज करो मैंने ये मेरा मेरा ये इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर मैं, नहीं ये ब्लर नहीं हो रहा, सेम चीज है, ठीक। अगर ये मेरा प्रोफाइल इमेज है, तो मैं ये इधर लगा दूंगा, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि वो पढ़ा जा सके, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि एक इसको ऐड कर दूंगा। इसको भी डिलीट करता हूँ। एलिमेंट्स में जाकर ना मैं ये चीज ऐड करूंगा।
अब आपका है, आपकी डिजाइनिंग है कि आप इसको किस तरह हाईलाइट कर लेते हो। ठीक। ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं हम। क्या ख्याल है? नहीं, कुछ नहीं पड़ता। कुछ उस तरह का इमेज और ढूंढ लो। अब ये जिस बंदे का असल असल इमेज होगा। अब ये उसका इमेज भी नहीं लग रहा। ये जरूरी नहीं होता इमेज लगाना, ये तो बस वैसे ही मैंने कहा अगर आपने ब्रांडिंग करनी है तो फिर लगा ले। किधर गया हमारा, किधर? जो मर्जी लगा दो। अपने नाम, अपना इमेज ज्यादा बेहतर लगता है। अभी बैक पे जाओ। पब्लिश नहीं करना, याद रखना ना, अभी पब्लिश नहीं करना, बैक पे जाओ। ठीक है। पब्लिश पे जाओ, जरा पब्लिश गिग कर दो। डन कर दिया आपने? ठीक है। मुझे पता पता मुझे। अब वही करने लगा। एडिट। ना, जो टाइटल मैंने सोचा था किधर गया? मैं कहूं कि ये क्यों मेरा जो है ना चेंज कर रहा है ये। ये कैटेगरी आपने जरा खुद ध्यान से लगाइएगा। लेकिन आप, खैर मुझे इतना इशू नहीं है। ये ले। हाँ, ये कैटेगरी दे ली, मुझसे गलती से चेंज हो गई होगी। इसी वजह से मुझे अजीब अजीब सी ऑप्शन दे रहा था। आपने यहाँ पर एसईओ और आगे आपने सर्च करा पेज एसईओ जो कंपटीशन एनालिसिस का।
हाँ जी, गिग हमारा पब्लिश हो गया। अब मैंने टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मैंने टाइटल नहीं, पहले मैंने कीवर्ड पुट किए थे, बाद में मैंने टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है यार, ये इसलिए बताई जाती है कि जब आप ऊपर टॉप पे देखते हो ना, यहाँ पर बेसिकली आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर रहे होते हो। ठीक है, कीवर्ड्स ऐड करके एसईओ बेनिफिट लेना चाहते हो गिग रैंकिंग का। ठीक, इस गिग को व्यू भी कर लेते हैं कि कैसा लगता है। ठीक, ये ले। आप ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकते जिक्रिया, उतना के कर सकते हैं जितना आपको अलाउ है। 3 दफा आपका इस्तेमाल हो सकता है कीवर्ड, आई थिंक सो, इससे ज्यादा नहीं। फैक्स का आइडिया नहीं, फैक्स पे तो जितनी दफा मर्जी कर लो, मेरे ख्याल उसका कोई इशू नहीं है फैक्स। सो गिग बनाना कोई मुश्किल, गिग का इमेज खास तौर पे और गिग की डिस्क्रिप्शन लिखना कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। आप समझ लग गई आप लोगों को? कितना का मुश्किल काम है जी? किस किस को समझ आई है इसके मतलब? गिग बन जाएगा आप लोगों का। अब अगली बात, आप में से किसी ने मुझे कहा था एसईओ ऑडिट में गिग गिग बनाने का मजा आया या नहीं? 15 मिनट में गिग बन जाता है वैसे, अब बनाना चाहो, अगर नहीं बनाना चाहो तो 5 माह भी लगे रहो। मैंने भी ली है इंटरनेट से पिक जिक्रिया, आप लोगों के सामने ली है ये पिक। ये इंटरनेट की पिक है भाई। पर ये उड़ेगी नहीं। नहीं नहीं, जरूरी तो नहीं जैन, 2 को बना लो, इससे ज्यादा नहीं, 2 3 काफी मैक्सिमम होती थी। एसईओ ऑडिट की मैं वीडियोस 2 प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे एक स्टूडेंट ने की हुई है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। जो कंपिटिटर एनालिसिस है वो डिफरेंट वे से किया जाता है। ठीक है, आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओवर सजेस्ट पे जाएं। ठीक है, जैन 7 गिग्स ना करो ना, अभी 2 3 से प्रोफाइल तो स्टार्ट करो ना। अच्छा, अब यहाँ पर आए। ठीक है, बैकलिंक्स का अगले में डिस्कस करेंगे रियान, कल डिस्कस करेंगे। ओके, देखो मेरा, फर्ज करें मेरा कीवर्ड ये था और इसके ऊपर मेरा जो कंपिटिटर था वो ये था, ये वाला। ठीक है, अब ये बंदे के, अब ये मेरा कंपिटिटर, अब मैंने इस कंपिटिटर का यूआरएल उठा लेना है और मैंने इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मैंने कहाँ से करना है, मैंने जाके, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इधर ही नील पटेल का एक ऐसे यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, जब यूआरएल डाल, क्या हुआ इसको? हाँ, आपकी किस्मत है, मुझे लगता है इस वक्त शायद वो डाउन है। आपके ऊबर सजेस्ट चल रहे हैं? नहीं, जरूरी नहीं होते जैन। अब 7 गिग्स नहीं बना सकते तो ना बनाओ, 2 या 3 भी काफी। हाँ जी, ये नेक्स्ट में कवर करना। एएचएफ ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा, लेकिन वो मेरे पास है नहीं इस वक्त, और हर एक के पास होता भी नहीं। उबर सजेस्ट से आप कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हो, कोई मसला नहीं।
यहाँ पे जाओ, ये बैकलिंक एसईओ के बैकलिंक्स पे जाओ, ठीक है। हमने कंपटीशन एनालिसिस में दो चीजें देनी होती हैं, एक कीवर्ड्स देने होते हैं और एक बैकलिंक्स देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पेस्ट कर दो और ठीक है, और सर्च कर दो। इस वक्त ये टूल खराब है, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा इस वक्त ये टूल का कोई इशू आ रहा है, ठीक है। ये उबर सजेस्ट का कोई इशू आ रहा है। नेक्स्ट टाइम चलो एएचआरएस भी पास होगा तो मैं उससे भी आपको दिखा दूंगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक। आज आपने गिग्स जो आपको काम आता है उसके हिसाब से गिग्स बना लें, और 2 गिग्स मिनिमम बनाएं, 2 या 3, ठीक है। एलएसए ग्राफ जो होता है ना, वो रिलेटेड कीवर्ड्स देता है, ठीक है। आ, वो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के देता है, ठीक है। उसको भी मौत पड़ी हुई, आई डोंट थिंक सो, या तो वो बिक गया होगा, ठीक है। चले, ऊबर सजेस्ट लगता है चल गया है। हाँ, ये देखें। अब उबर सजेस्ट पे मैंने अपना डोमिनेट, जब मैंने कंपटीटर डाला तो ठीक है, उसने क्या किया, उसने मुझे उस कंपटीटर की डिटेल देनी शुरू कर दी और उसने मुझे उसके बैकलिंक्स भी देने शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये बैकलिंक्स की डिटेल है। आपने क्या करना है कि आपने सारे बैकलिंक्स को, जब ये देखो ना साइन इन विद गूगल करोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो आपको सारे बैकलिंक्स डाउनलोड करने का अलाउ कर देगा, ठीक। ये देखिए, एक्सपोर्ट टू सीएसवी, सीएसवी ना, दैट्स बेसिकली योर बैकलिंक्स एनालिसिस। आपने बस आपने इन्हीं बैकलिंक्स को थोड़ी सी रिपोर्ट बना के अच्छी सी दे, रिपोर्ट उसने अच्छी बना के दी होती है, आपने उस रिपोर्ट को प्रॉपर था प्रोसेस कर देना, लाइक ये देखिए, ठीक है। ये डेट शीट को डिलीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये दे दें, ठीक है। ये दे दें, आप लिंक टाइप दे दें, ठीक है, डोमेन स्कोर दे दें, ठीक है, पेज स्कोर दे दें, आप डीएपीए कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स, ठीक है। अब इस शीट को थोड़ा सा सेट करके बना के दे दें, ये आपकी समझ लें कि बैकलिंक्स एनालिसिस की शीट होगी। अली, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, कोई फर्क नहीं होता, सेम ही बनते हैं, बस प्राइसिंग का फर्क होता है। जिक्रिया वो पता क्या होगा, उसने जो ऑर्डर दिया होगा वो फेक या हैक क्रेडिट कार्ड से दिया होगा, नॉर्मली वही रिफंड होते हैं। वैसे रिफंड नहीं होते। यार तुम लोग बना लो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप, कोई इश्यू नहीं है मुझे। कोई एक बंदा बना ले, मुझे भी ऐड कर दे उसमें, ठीक है। काशिफ तुम ही बना लो। जिक्र सवाल का जवाब दे दिया गया आपके साथ। अब ये जो है ना, ये बैकलिंक्स एनालिसिस है, ठीक है, ये आप दे देते। दूसरी चीज आपने क्या देनी होती, दो चीजें देनी होती हैं आपने जब एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपने देनी होती है उसके कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ से कीवर्ड्स आइडियाज, उसका आप कीवर्ड आइडियाज निकाल के, जो भी उसके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। बल्कि किधर गए, जो भी उसके कीवर्ड्स बन रहे होते हैं वो सारे के सारे, हाँ हो जाती हैं 2 गिग्स के साथ। जितने भी कीवर्ड्स हैं ये भी निकाल के आपने डाउनलोड करके
उसको जरूर उसके एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, बस जिस तरह के हैं उनको अच्छे तरीके से डाउनलोड करके उसका वॉल्यूम दिखा के उसकी पोजीशन दिखा देना कि उस बंदे की पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। उस पोजीशन के हिसाब से उसके विजिटर्स वगैरह ये सारे डाल के ये एक शीट सार्ट प्रोवाइड कर देनी होती है, ठीक है। आपने कंपटीटर का बैकलिंक्स एनालिसिस देना होता है और आपने कंपटीटर का क्या एनालिसिस देना होता है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप करो नील पटेल, और नील ने बड़ा अच्छा समझाया है, ठीक है, neelpatel.com हाउ टू डू एसईओ ऑडिट। जब आप ये लिखोगे तो नील पटेल ने समझाया कि उबर सजेस्ट के जरिए आप एसईओ ऑडिट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ये देख लो। ये यूआरएल लिखोगे आपको नील पटेल ने बड़े अच्छे अंदाज से सारी चीजें बताई हुई। गॉट इट? दैट्स गुड। ये एलएससी ग्राफ चला है या नहीं? एससीओ वाले सारे गंजे क्यों होते हैं? यदि मनु भी समझ नहीं है वैसे। गल तो ठीक है वैसे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कल तक आपके एक एक या दो दो गिग बन चुके होंगे आपकी प्रोफाइल पे, क्योंकि कल शाम को कल के सेशन के बाद मैंने आप लोगों से प्रोफाइल्स भी डिमांड करनी है, ठीक है, ताकि एक दफा चेक हो जाए कि आपने बनाया क्या है। ओ जी, नबील अहमद कर, क्योंकि उन्होंने टिंड करवानी होती है। सही है, सारे शुगर लगा रहे हो इधर, ठीक है। मुश्किल तो नहीं अब? जिक्रिया मैंने कहा बना लो यार, व्हाट्सएप का मुझे भी ऐड कर देना उसके अंदर, ठीक। ले जी। कल के सेशन में प्रोफाइल से रिलेटेड तो कोई बात नहीं करनी, लेकिन कल के सेशन के बाद प्रोफाइल आप बना दें, ठीक है। फीडबैक जरूर दें, ठीक है। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा एसईओ ऑडिट की, ठीक। कंटेंट एनालिसिस देखो, कंटेंट एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली आप अपने किसी भी कंपटीटर का कर रहे होते हैं। कंपटीटर का भी मैंने आपको बताया, जब हम एसईओ ऑडिट कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी कंप्लीट का मैं जब अपलोड करूंगा साथ ही ऐड कर दूंगा। फर्ज करें कि मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये सॉरी, फर्ज करो इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा ये वाला था, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ और करने के बाद मैं जब इसको पेस्ट करता हूँ ना, ये जो टॉप पेजेस हैं, ये जो इस वेबसाइट के टॉप पेजेस है ना, ये बेसिकली कंटेंट एनालिसिस होता है। क्या नाम है? उमर जैद। हम इन टॉप पेजेस के हिसाब से देखेंगे कि इसके ऊपर कितना बैकलिंक्स बने हुए हैं और कितने एस्टिमेटेड उसके विजिटर्स आ रहे हैं। ये उबर सजेस्ट इतना ज्यादा नहीं बताता, ठीक है, बल्कि एएचएफ्स में ज्यादा डिटेल होती है, ठीक है। बात समझ गए हो कंटेंट एनालिसिस का? हमने ये देखना होता है कौन सा कंटेंट कैसे रैंक हो रहा है, ठीक है, वहां पर ज्यादा डिटेल हो रही होती है, एएचएफ्स में ज्यादा बताई जा रही है। मैं कल कोशिश करता हूँ मेरे पास एएचएफ्स भी हो, तो मैं उसमें आपको जरा डिटेल में बताऊंगा कि टॉप पेजेस को कैसे देखा जाता है। वही टॉप पेजेस का हमने एनालिसिस करके
क्लाइंट को बता देना होता है। ठीक है। जैंस, देखो पहली बात तो है कि टेम्पलेट अपलोड हो गई है। ठीक है, तुमने इस प्रोफाइल पे जाना है, इस प्रोफाइल पे गिग मौजूद है। ठीक है, इस गिग के ऊपर टेम्पलेट भी मौजूद है। ये देखो, ये टेम्पलेट है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं जब वो वेबिनार क्या नाम है अपलोड करूंगा ना वीडियो, तो उसके साथ ही अपलोड हो जाएगी। ठीक। नहीं मतलब आने वाले सेशंस में उसका जब सेशन आएगा उसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स का थोड़ा टाइम लेता है। ठीक। तो इंशाल्लाह जब वो फिनिश हो जाएगा, मैं जब वो मल्टीपल प्रोफाइल्स का एक पूरा सेशन ले जाता होता है, मैं उसमें बता दूंगा। ये गिग्स वाली स्क्रीन कैसे ओपन की, क्या मतलब? ये आपकी प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली गिग्स का पे क्लिक करोगे तो ये सारी स्क्रीन आ जाएगी। मैं देखता हूँ। यहाँ से गिग्स की परफॉर्मेंस चेक करते होते हैं बाद में, जब गिग्स थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो जहाँ पर हम इंप्रेशन जो आ रहे होते हैं ना, इनको चेक करते हैं। यही हमें बता रहे होते हैं गिग्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये वाली लाइन है। ठीक। ये मैं इंशाल्लाह जब आप लोग गिग्स क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग पहले गिग्स तो क्रिएट करो ना। अब व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने लग गए हो जरा वो तो फीडबैक तो दो। चलो ठीक है, ओके इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं हम कल भी 10 बजे मिलेंगे। ठीक। ओके गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और अपनी प्रोफाइलें बनाएं जल्दी से जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज।